कि एक साखी है 289 नंबर की। साहब ने उसमें कहा है, जहाँ गाहक तहाँ हों नहीं, हों तहाँ गाहक नाहीं। बिन विवेक भटकत फिरे पकड़ शब्द की छाएं। सदगुरु कहते हैं, जहाँ गाहक तहाँ हो नहीं। जहाँ पर गाहक रहते हैं सत्य को जानने के लिए, ज्ञान प्राप्त के लिए, सत्य की प्राप्ति के लिए, सत्य क्या है, स्वरूप ज्ञान क्या है, जड़ क्या है, चेतन क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, जिसको इसकी जानकारी करना है, सद्गुरु संतों से, ज्ञानी पुरुषों से ज्ञान लेना है, तो वहाँ पर हो नहीं। जहाँ ग्राहक होते हैं, ग्राहक में कोई अहंकार नहीं रहता है। हों का मतलब होता है अहंकार, अभिमान। वहाँ रहती है विनम्रता, नम्रता। तो जो ग्राहक हैं, जो लेना चाहते हैं, कोई सौदा लेना चाहते हैं, कोई वस्तु लेना चाहते हैं, तो बड़े विनम्र भाव से बोलते हैं कि भाई साहब हमें ये चाहिए, हमें वह वस्तु चाहिए। और देने वाले भी विनम्र हो जाते हैं। तो इसी तरह जो ज्ञानी पुरुष हैं, जो सद्गुरु हैं, जो संत हैं, उनके पास जो ज्ञान की पिपासु आते हैं, वे लेना चाहते हैं। ज्ञान प्राप्त की इच्छा रखने के लिए जो आते हैं, वह विनम्र रहते हैं। वहाँ अहंकार की भावना नहीं रहती है, नम्रता रहती है, विनयी भाव रहता है। हों तहाँ ग्राहक नाहीं। और जहाँ पर अहंकार है, मद है, अभिमान है, समझ लो वहाँ ग्राहक नहीं है, वहाँ ग्राहक नहीं है। क्योंकि ग्राहक जो होता है, लेने वाला जो होता है, वो सदैव उसका भाव नम्र रहता है। साहब कहते वहाँ ग्राहक नहीं है, खाली ऐसे हैं। लोग शब्दों को पकड़कर भटकते रहते हैं। क्यों भटकते रहते हैं? कि उनके अंदर विवेक नहीं है, शुद्ध विचार नहीं है। और जब विवेक विचार नहीं रहता है तो वो भटकते रहते हैं। कोई भी किताब पढ़ें, कहीं भी कुछ सुने, तो वो उनके अंदर बिना विवेक के गुड़ गोबर सब एक ही में मान लेते हैं कि सब ठीक है। लपसी लौंग गने एक सारा सब एक ही प्रकार गन लेते हैं। लपसी मीठी होती है, लौंग कड़वी होती है, तो सोचते सब ठीक है, सब बढ़िया है। जो कुछ लिखा है और जो कुछ हम सुन रहे हैं बड़ी बड़ी किताबों के द्वारा, बड़े बड़े गुरुओं के द्वारा, तो सब ठीक है। अब शब्दों को पकड़कर जो भ्रामक शब्द होते हैं, जो भटकाने वाले शब्द होते हैं, वह सत्य तक नहीं पहुंचा सकते हैं। तो लोग शब्दों को, भ्रामक शब्दों को सुनकर भटक जाते हैं। तमाम शब्द हैं, ऐसे शब्द बना दिए गए हैं, ऐसे शब्दों को लिख दिया गया है जिसमें लोग पढ़ करके और सुन करके भटक जाते हैं, भ्रम में पड़ जाते हैं और उधर ही भागते रहते। फिर सत्य से उनका कोई लेना देना नहीं रहता। सत्य को वो समझ लेते हैं कि ये सब निंदा और बुराई कर रहे हैं, कुछ होता नहीं,
तो ये सब लोग क्यों पीछे भागते हैं, लोग हजारों की संख्या में। अगर भन्नी भद्रा कुछ न होते तो कोई भन्नी भद्रा के पीछे दौड़ता है, कोई दौड़ता है मूल सतैसा, दिशाशूल, सन की ढैया, साढ़े साती, ग्रह नक्षत्र और तमाम तरह के भ्रामक शब्द हैं। ये केवल भ्रामक शब्द हैं, कुछ नहीं है। ग्रह तो हैं ऊपर, वे ग्रह हमारे ऊपर न खुश होते हैं न नाखुश होते हैं, किसी पर नहीं, कुछ नहीं। वो तो जड़ पिंड हैं। जब वो जड़ पिंड हैं तब हमारे ऊपर नाराज़ क्यों होंगे, हमारे ऊपर कहीं खुश क्या होंगे। दिशाशूल वो दिशाएं हमारी क्या करेंगी भाई। हाँ, उनके द्वारा जो हवाएं चलती हैं वह हमारे शरीर में लगती हैं, उनसे हमें कुछ एहसास होता कि पूर्वा हवा चलती है तो घुटनों में दर्द, कमर में दर्द या बाई वाले रोगी जो हैं उनको कष्ट पहुंचता है। लेकिन अब वो दिशाशूल, भाई दिशाशूल कह करके लोगों को भटका दिया। लोग पढ़े लिखे भी पूछते नहीं हैं कि ये दिशाशूल है क्या। आज तो दिशाशूल है भाई, इतवार का दिन कहाँ जा रहे हो? आज जा रहे हैं, हमारा इंटरव्यू होना है। अरे इंटरव्यू होना, आज तो दिशाशूल है। तो पढ़े लिखे लोग भी अपने घर लौट जाते हैं, कहते चलो ठीक है दूसरी बार देखा जाएगा, अपना इंटरव्यू छोड़ देते हैं। कहीं अच्छे कार्य के लिए जा रहे हैं और किसी ने कह दिया, किसी पंडित ने कह दिया दिशाशूल है आज। इतना भ्रम में डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं कि दिशाशूल है। और पढ़े लिखे योग्य भी वो दिशाशूल शब्द सुनकर ही केवल भटक जाते हैं। जैसे छोटा बच्चा होता है, माँ कहती है कि हौवा आएगा, अभी आएगा, पकड़ लेगा, हौवा आ रहा है। हौवा क्या है? बच्चा डर जाता है, भय मान जाता है और चुप हो जाता है। वैसे मानो हम इतनी उम्र के हो गए, ज्ञानी हो गए, बुद्धिमान हो गए, तब भी अभी बचकानापन है। जब तक विवेक ज्ञान नहीं है तब तक मानो ये बचकानापन, बचपना नहीं जा रहा है। तो साहब कहते हैं बिन विवेक भटकत फिरे। बिना विवेक के केवल अज्ञानी ही नहीं, अनपढ़ ही नहीं, ज्ञानी विज्ञानी तो सबसे ज़्यादा भटकते हैं। वे इस बात को लेकर बहुत भटकते हैं। जन्म के लिए पूछने के लिए गए पंडित जी से कि देखो जन्म ठीक है, बच्चे का जन्म अच्छा हुआ कि नहीं हुआ है ठीक से। अरे ठीक से हुआ है तो वो दाई माई जाने जो पास में रहती हैं, ठीक से हुआ कि नहीं हुआ बच्चे का जन्म। और कहाँ पड़ा है ये तो उसकी संघे साथिनी जो हैं, जो सेवा कर रही, जो मदद कर रही हैं, या नर्सें इस अस्पताल में, वो जानती हैं कि वो बच्चा कहाँ पड़ा। कोई सामान ऊपर से आएगी तो वो नीचे आएगी, नीचे पड़ेगी। और कहाँ पड़ेगी? जन्म ठीक हुआ है या नहीं ठीक हुआ है, अशुभ तो नहीं है, शुभ तो नहीं है। अरे कोई अशुभ है या शुभ है, कोई मेहमान पहली बार मेरे यहाँ आ गया तो अब हम पूछने के लिए दौड़े जाएं कि देखो हमारे यहाँ एक मेहमान आए हैं, शुभ है कि अशुभ है। अब कोई इंसान तुम्हारे घर में, लड़की हो या लड़का हो, मानो वो मेहमान के रूप में पहली बार आया है तुम्हारे घर में। अब तुम ये पूछने जाओ शुभ है कि अशुभ है, ठीक से पैदा हुआ या नहीं पैदा हुआ, वो तो वो जानते हैं जो उनके सहयोगी हैं। देखने वाले पंडित जी क्या जाने। अब पंडित जी तो अपना अब उनको कुछ ना कुछ कहना भी है तो वो गिनेंगे। जब गिनते जाएंगे, नक्षत्रों को गिनेंगे उंगलियों पर, तो धीरे धीरे अश्लेषा, मघा, रेवती, ज्येष्ठा, ज्येष्ठा मूल, तो गिनते 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 जहाँ पर मूल आ जाए
मूल शब्द आ जाए, मूल शब्द आ गया, बस रुक गए उसी जगह। कहीं कितना समय था? हाँ वही आधी रात। हाँ तो कहीं फिर आधी रात में वह मूल नक्षत्र चल रहा था तो मूल में पड़ गया, 27 में पड़ गया। तो अब उनकी हड्डी पसली सब कांप जाती पूछने वाले की कि अरे मूल में पड़ गया और 27 में पड़ गया। अब तो भाई 27 दिन इसका भाई अब क्या किया जाए? तो पंडित जी से पूछे कि महाराज फिर अब इसका निदान कैसे होगा? तो निदान तो उन्हीं के पास है, ऑपरेशन करेंगे तो मलहम पट्टी भी तो करेंगे ना, तो अब उनका निदान उन्हीं के पास है। और भाई इसी के लिए अब सोचे बढ़िया लात घात लग गई है, बढ़िया दांव पेच लग गया, बहुत अच्छा है, कुछ न कुछ इसको ले करके मूल नक्षत्र टन की ढैया 7.5 और 27 बता करके कुछ न कुछ अर्जित किया जा सकता। ऐसे किसी की जेब से क्या निकाल लेंगे? तो भ्रम में डालो भाई, जानबूझ यही कपट करत है और जानबूझ करके कपट करते हैं। जानते हैं कुछ नहीं है, शब्द जाल है मात्र। और इस शब्द जाल में जब लोग पड़ जाते हैं चिड़ियों की तरह तो फड़फड़ाते हैं, कहाँ निकल करके जाएंगे? क्योंकि बाबा आदम के ज़माने से अनाद काल से ये सब भ्रम कल्पना को मानते चले आए हैं, तो वो कैसे निकल करके बाहर जाएं? तो बता दिए कि 27 दिन बच्चे का तो मुंह नहीं देखना है, बाप मुंह न देखे, और 27 दिन के बाद पूजा होगी तो 27 पेड़ों की लकड़ी, 27 गज कपड़ा, 27 कुएं का पानी और 27 तरह की सब और वस्तुएं, तमाम तरह का झंझट है। फिर वो सब इकट्ठा करो तो 27वें दिन उसकी पूजा हो। पूजा होगी तो 28वें दिन तुम उसका मुंह देख सकते हो। अब बार बार देखने के लिए जिसका पुत्र है तो वो देखने के लिए कहीं जाता है कि 27 दिन, अरे आज 26 दिन हो गए, देखें बच्चा कैसे है, गोद में लिए है उसकी माँ, कैसा है भाई बच्चा। घर के लोग देखना चाहते तो बूढ़ी माता इस ताक धाक में रहती हैं, खूब बहुत एक्सपेक्टेंट रहती हैं कि कोई आने न पाए, भैया वहीं चलो, अब ज़्यादा दिन नहीं रह गए, 27 हो जाए तब देख लेना, तब देख लेना, अभी मुँह का नहीं देखना चाहिए। अरे मुँह किसका नहीं देखना चाहिए? जो बहुत बड़ा पापी दुराचारी हो, किसी जंगल या घर में गांव में आग लगा देता हो, हत्याएं करता हो, चोरी डकैती करता हो, व्यभिचार करता हो, खून खराबा करता हो, जो महापापी होता है, कहते इसका मुंह नहीं देखने लायक है। और वो अभी नन्हा सा बच्चा मेहमान आया है, निर्दोष है, कोई दोष नहीं है, और उसको हम लगा देते कि इसका मुंह न देखना चाहिए। ऐसा दोष लगा दिया, ऐसा पापी बना दिया, और लोग पढ़े लिखे लोग भी उस पर मान जाते हैं कि हाँ बात तो सही है। तो ये सब भ्रम है, अंधविश्वास ही चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। तो ये भन्नी भद्रा कुछ नहीं होते हैं। और दिशाशूल, मूल, तनकी ढैया, 7.5 ये कुछ नहीं होते हैं। मूल कहते हैं मूल में पड़ गया, तो मूल तो पृथ्वी है, मूल पृथ्वी है, और पृथ्वी में ही आकर के तो वो पड़ा। कहाँ पड़ा? गांव घरों में तो माताएं सूप में डाल देती हैं, बच्चा जब जन्म लेता है तो सूप में, तो कहाँ पड़ा? सूप में आकर के पड़ा। और धरती पे लटाया गया तो मूल में पड़ा, मूल में आ गया। मूल है पृथ्वी, इसको लोग जानते भी नहीं, इतना विवेक नहीं करते, इतना विचार नहीं करते, मूल में पड़ गया। और फिर तमाम तरह के टोना टोटका करते रहते हैं, और इन टोना टोटका में सब लोग भटकते रहते हैं सुन सुन करके। तो कुछ नहीं, दिशा सूल। अरे भाई दिशाओं में सूल है, जब दुख है सूल तुम्हारे चुभने लगे, तुम चल करके तो देखो, आगे बढ़ो। जब तुम्हारे चुभने लगे, वो सूल चुभने लगे, त्रिशूल, सूल, भाला जब तुम्हारे चुभने लगे, तब समझो कि यहाँ है तो कुछ नहीं, लेकिन तभी कुछ मालूम होता है कि कुछ हमारे सूल रहा है, कुछ काट रहा है, और कुछ आगे मालूम होता तीर की तरह कुछ चुभ रहा है, तब समझो भाई दिशाशूल है।